अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हम चैप्टर कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं इनइक्वालिटीज। ओके, अब इनइक्वालिटीज क्या होता है? जैसे इक्वेशंस में दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बराबर होते हैं, दैट मीन्स 4 times a number plus 5 equal to 3, वैसे ही इनइक्वालिटीज में दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस छोटे या बड़े होते हैं। लेस देन 3 यानी 4 times plus 5 लेस देन 3, इसको हम इनइक्वालिटीज कहते हैं और ये आपके पास इक्वेशन है। इनइक्वालिटीज इट नॉट नेसेसरी कि छोटा और बड़ा भी होता, छोटा या बड़ा ही होगा। इनइक्वालिटीज छोटा और बराबर भी हो सकता है। यानी 4 times a number plus 5 is less than or equal to 3। इसका मतलब ये होगा कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 3 के बराबर भी होगी या 3 से छोटी भी हो सकती है। कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। 3/5 of a number plus 7 is greater than or equal to -1। तो ये भी एक इनइक्वालिटी है जिसमें आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल, ये इक्वल के लिए शो हो रहा है आपके पास। ठीक है, यानी इसके अगर मैं सादा सादा से एग्जांपल आपको ग्रेटर देन और लेस देन बताऊं, फर्ज करते हैं अगर x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर एंड आई एम सेइंग दैट x लेस देन 4, तो बेसिकली मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो x है क्योंकि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है और ये 4 से छोटे हैं, तो जो x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 1 हो सकती है, वो 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे कहूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मैं बेसिकली आपसे क्या कह रहा हूं, ये x कौन से हो सकते हैं? ये 5 हो सकता है क्योंकि इक्वल भी है, ये 6 हो सकता है, ये 7, और ये चलते जाएंगे, ये इनफाइनाइट मैनी सेट हो जाएगा। फर्ज करते हैं अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है और मैं कहूं कि आपके पास x ग्रेटर देन -1, तो इसका मतलब ये है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास? इंटीजर्स होते हैं 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। और वो इंटीजर्स जो -1 से बड़े होते हैं वो आपके पास होगा 0 1 2 3 और इस तरह से इनफाइनाइट आपके पास ये नंबर्स हो सकते हैं। अच्छा जी, पर दिस इज इंटरेस्टिंग, अगर मैं ये कहूं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और आई एम सेइंग दैट x इज ग्रेटर देन 0। अब रियल नंबर दुनिया का हर नंबर होता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको नंबर लाइन बताता हूं और नंबर लाइन में इसकी अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश करता हूं। ये 0 है, अगर x ग्रेटर देन आपके पास x ग्रेटर देन 0 है तो कुछ इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट मैनी सेट होगा, ये वो नंबर्स होंगे जो 0 से बड़े होंगे, तो मैं इसको ऐसे कहूंगा। मैंने 0 पर एक सर्किल बनाया है और एरो ऐसे मूव करके शो करूंगा कि ये नंबर्स, ये जो सारे नंबर्स यानी ये सारे नंबर्स, ये सारे इनफाइनाइट मैनी नंबर्स, ये शो कर रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0, और मैंने 0 को, सर्किल को फिल नहीं किया। हाँ, अगर ये इक्वल टू होता तो फिर मैं सर्किल को फिल भी कर देता। जैसे अगर इंटीजर्स है और मुझे ये रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन में, तो नंबर लाइन में मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? दिस इज रियली सिंपल। अब नंबर लाइन में आपके पास 0 के बाद 1, अगर मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, जैसे रियल नंबर्स में 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे और भी नंबर्स होते हैं आपके पास। मगर इंटीजर्स की बात करूं, इंटीजर्स वाली नंबर लाइन बनाऊं, तो 0 के पास 1 होता है, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, इनके बिटवीन नंबर नहीं होते। तो अगर मैं ये नंबर प्लॉट करूंगा तो मैं कहूंगा भाई 0, भाई आपके पास 1, फिर 2, यानी डॉट लगाऊंगा यहाँ पर, 3 4, फिर 5, और ये चलते जाएंगे इस तरह से। अब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? बस मैं ऐसे करके इसको ऐसे कुछ
शो कर दूंगा कि ये चलते जाएंगे आपके पास। जैसे नेचुरल नंबर को अगर मुझे प्लॉट करना होगा नंबर लाइन में, तो मैं इसको कैसे करता? वेरी सिंपल, मुझे 1 2 3 प्लॉट करना था, 1 2 3, तो मैं कहता ये मेरा 1, ये मेरा 2 और ये मेरा 3, एंड खत्म। पर जब मैं रियल नंबर्स की बात करूंगा या रैशनल की या इररेशनल की, तो मेरे नंबर लाइन में सॉल्यूशन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ये जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। चले आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके, और फिर वहां पर नंबर लाइन पे आपके पास प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले उससे पहले दोस्तों कुछ लॉस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, इनइक्वालिटी से कुछ लॉस पर। ओके, मैंने डिफाइन कर दिया कि आपके पास इनइक्वालिटीज क्या होती है। इनइक्वालिटीज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन और ग्रेटर, ये चारों के चारों आपके पास इनइक्वालिटीज होती हैं। अब कुछ लॉज हैं, कहता है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली ट्राइकोटोमी, कहता है दुनिया में दो नंबर्स के दरमियान तीन किस्म की कंडीशन होती है। ये ट्राइकोटोमी का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं जो चले रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं, दुनिया का हर नंबर कोई भी ये यानी दुनिया में कोई भी दो नंबर्स हैं, तो या तो ये आपस में बराबर होंगे, या ए छोटा होगा बी से, या बी बड़ा होगा ए से। और इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, एज सिंपल एज। दूसरा आपके पास लॉ कौन सा है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब आपके पास ये है कि अगर मेरे पास कोई तीन नंबर्स हैं जो बिलोंग्स कर रहे हैं, रियल नंबर किसी भी नंबर से बिलोंग्स कर सकते हैं, मैं रियल नंबर कह रहा हूं, दुनिया का हर नंबर है। अगर मेरे पास ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो भाई ये चीज बताती है कि डेफिनेटली ए भी छोटा होगा सी से, और ये कहलाता है ट्रांजिटिव लॉ। जैसे कि भाई अगर दो छोटा है एक से और एक छोटा है जीरो से, दो छोटा है सॉरी दो छोटा है तीन से और तीन छोटा है आपके पास चार से, तो डेफिनेटली ना भाई साहब ये दो छोटा होगा चार से, बिल्कुल 100% ऐसा होगा ही होगा। दैट्स रियली गुड। इस लॉ को हम कहते हैं ट्रांसलेटिव लॉ। ठीक है। और तीसरा, अब ये एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव क्या है? ये भी बहुत सिंपल है। भाई कहते हैं अगर आप दो नंबर ले लो, फर्ज करते हैं एक ए बी, कोई दो नंबर है और बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर से, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ए छोटा है बी से। छोटा बड़ा आप कुछ भी कह सकते हो, इसका उल्टा रिवर्स भी हो सकता है भाई। अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, तो ये इंप्लाइज करेगा, ये बताएगा कि ए ग्रेटर देन सी। ये वही वाली बात है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, या मैं लेस देन लूं या ग्रेटर देन लूं, कोई भी आप कंडीशन ले सकता हूं। अच्छा, अगर ए छोटा है बी से और मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर ऐड कर रहा हूं, स्पेसिफिक नंबर सी ऐड कर रहा हूं, तो स्टिल इनइक्वलिटी वैसे ही रहेगी। बी भी आपके पास अगर मैं इसमें भी ऐड करूंगा तो स्टिल इनइक्वलिटी वैसे ही रहेगी। ए प्लस सी भी छोटा होगा बी प्लस सी से। फॉर एग्जाम्पल, दो छोटा है चार के और मैं दोनों साइड पर क्या जमा कर देता हूं, 1, तो आप नोटिस कीजिए तीन स्टिल छोटा होगा पांच के। इवन अगर दो छोटा है चार के, मैं इसमें ऐड कर देता हूं -5, -5, तो ये हो जाएगा -3। और -3 स्टिल -3 छोटा होगा -2 के। आप देख सकते हैं स्टिल -3 छोटा होगा -2 के। यानी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, यानी मैं दोनों साइड पर कुछ ऐड कर रहा हूं। अच्छा जी, इसी में अब फोर्थ वाला मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बताते हैं, और उसमें जरा सा ख्याल करना पड़ता है हमें। अब वो ख्याल क्या करना पड़ता है, कुछ ये होता है। फोर्थ वन, अगर आपके पास फर्ज करते हैं ए छोटा है बी के और ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और मैं जो नंबर सी है वो मैं पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं इस तरह से कि मैं ए को सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और बी को सी से, तो स्टिल ये छोटा ही होगा। पर शर्त यह क्या है कि सी पॉजिटिव होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर टू छोटा है आपके पास 1 के और मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड को पॉजिटिव नंबर से,
तो स्टिल देख सकते हैं 6 आपके पास दो छोटा 4 से, और मैं दोनों साइड पर क्या कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखें स्टिल 6 छोटा होगा 12 से, मगर पॉजिटिव नंबर लिया है मैंने। अब ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा अगर आपके पास सी कोई नेगेटिव नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 छोटा है 4 के, और मैं -3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा -12। यानी अब की बार इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि -6 अब बड़ा हो जाएगा -12 के, और इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रॉपर्टीज भी आपको समझ आ गई होंगी। चले आए कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं इनइक्वालिटीज के, और मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, और नंबर लाइन में प्लॉट भी करूंगा, और मैं डिफरेंट डिफरेंट इन एक्स को रिप्रेजेंट करवाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट सेट से, ताकि मैं नंबर लाइन डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट कर सकूं। मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि आपके अंडरस्टैंड डेवलप सके। फर्स्ट करते हैं, ये एक्स बिलोंग्स कर रहा है आपके पास नेचुरल नंबर्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे 41 को, ये देखिए, इसको बिल्कुल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करें। बस कुछ चीजों का ख्याल करेंगे हम लोग, जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके आए, मैं इसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करूंगा, कोई नई चीज नहीं होगी आपके पास। ओके, 41 सॉल्व कर रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट मीन्स -24, और ये हो जाएगा प्लस के 21, ग्रेटर देन आपके पास 5x + 24। सिर्फ इतना सा ख्याल करना है, हमेशा छोटे x को बड़े x के पास मूव करवाइएगा। यानी ये 5x छोटा है, 21 बड़ा है, तो छोटे x को बड़े x के पास मूव करवाइएगा। नंबर को जहां चाहे आप मूव करवा लें, कोई मसला नहीं है। ये इधर आ जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। ओके, 24 + 24। ओके, यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास, इसका मतलब ये बच जाएगा हमारे पास आई थिंक 16। 16x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 48, और अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर, आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3। इसका मतलब क्योंकि मैंने x बिलोंग्स किया था नेचुरल नंबर से, तो ये सेट कौन से होंगे, ये होगा आपके पास 4, 5, 6, 7, 8, और इस तरह चलता जाएगा। और इसको मैं प्लॉट कैसे करूंगा नंबर लाइन में, प्लॉट बहुत सिंपल, मैं लूंगा 4, 5, और ये इस तरह चलता जाएगा। आप चाहें तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये 6, ये 7, ये 8, आपने बस ऐसे कुछ शो करना और ये चलता जाएगा आपके पास। कुछ नंबर शो करने, सारे तो आप शो कर नहीं सकते हैं, तो आप ऐसे कुछ नंबर शो करेंगे और ऐसे डॉट 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 लगा देंगे, जो रिप्रेजेंट करेगा ये नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अगर यही सेट मैं कहता कि भाई ये बिलोंग्स कर रहा है आपके पास होल नंबर से, तब भी ऐसा ही होता। मैं कहता इंटीजर से, तब भी ऐसा होता। मगर अगर मैं इसको कहता कि ये आपके पास रैशनल या इररेशनल या रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, सादा अल्फाज में ये रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, तो हम कैसे करते, 4 से स्टार्ट करता मैं, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, तो सर्किल फिल नहीं होता, और ऐसे एरो बना के ये मैं ऐसे शो करता, और ये ऐसे आगे चलता जाएगा, और ये इसका सॉल्यूशन होता अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई है। चले एक और क्वेश्चन करता हूं, 44 सॉल्व करता हूं, और इसको भी दोनों से ही प्लॉट करूंगा। फर्स्ट करते हैं, आपकी बार ये n है, चले n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। चले जी सॉल्व करते हैं, -4n + 4, 1 + 4n लेस देन -24 + 8n। ओके, मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफाई कर लूंगा, -4n + 4 + 16n लेस देन -24 + 8n, और +4n, यानी ये हो जाएगा 12n + 4 लेस देन -24 + 8n, तो छोटा n बड़े n के पास चला जाएगा। ओके, 12n - 8n लेस देन -24
माइनस के 4, तो ये बचेगा हमारे पास 4n लेस देन माइनस के 28, बिल्कुल 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आपके पास आ जाएगा n लेस देन माइनस के आपके पास माइनस के 7। ओके, क्योंकि मैंने इससे कहा था कि ये कहां से बिलोंग्स कर रहा है, ये आपके पास बिलोंग्स करेगा, ओके मैंने ये वाला किया था लेस देन 7, ये बिलोंग्स कर इंटीजर्स, तो 8 से पहले मुझे यहाँ पर ये -7 देना होगा, और मैं -7 फिर -8 फिर -9 फिर -10 और इस तरह ये चलता जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है ये n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से, तो ये ऐसे डॉट डॉट बनेगा और गैप होगा, ऐसे डॉट डॉट बनेंगे। अगर फर्ज करते हैं कि n बिलोंग्स करता रियल नंबर से, यानी दुनिया का हर नंबर, तो मैं क्या करता, 7 पर एक सर्किल बनाता, स्टिल ये इक्वल टू नहीं है तो सर्किल आपके पास ओपन होता और ऐसे एक एरो बना देता। चलें जी, एक क्वेश्चन और इसका सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं आपके पास, और एक ऐसी कंडीशन बनाते हैं जहां पर आपको एक और चीज भी समझाते हैं। ये जो मैं आपको कह रहा हूँ छोटा एक्स बड़े एक्स के पास लेके जाएं, या छोटा एन बड़े एन का, एक दफा ऐसे करते हैं नहीं लेके जाते, फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको सिखाते हैं। ओके, मैं सॉल्व कर लेता हूँ ये 50 वाला इक्वलिटी वाला, तो ये कह रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, और चलें इसको भी बिलोंग्स करते हैं, पहले बिलोंग्स कर लेते हैं होल नंबर से, फिर दूसरी दफा सॉल्व करेंगे इसको रियल नंबर से सॉल्व करेंगे, दोनों आपको दिखाते हैं। तो कहता है -30 प्लस के 4np इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 5, 6 माइनस के 6p, ओके माइनस के 30 प्लस के 4p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 30 प्लस के 30p। ओके, अब की बार क्या करता हूं, इस वाले x को यानी इस वाले p को इधर शिफ्ट कर लेता हूं, नंबर को वहां पर ले आता हूं, यानी 4p पहले था और माइनस के 30p। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जब आप बड़े p को छोटे p के पास लेके जाएंगे तो क्या नुकसान होगा, या नुकसान तो नहीं कहेंगे, एक स्टेप खाली बढ़ जाएगा। 30 को वहां शिफ्ट कर लेते हैं, -30, और इंटरेस्टिंग ये +30 हो जाएगा आपके पास। ओके, नाउ ये आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास माइनस के 26 p ग्रेटर देन इक्वल टू, मजे की बात यहाँ 0, पर अगर ये p नेगेटिव है और मैं दोनों साइड पर माइनस के 26 से डिवाइड करूंगा, तो माइनस के 26 क्या करेगा, इनइक्वलिटी का साइन, जैसे मैंने आपसे कहा था पिछला लॉ हमने क्या था, अगर माइनस से कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड होगी तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये जो p आपके पास ग्रेटर देन इक्वल था, ये आपके पास लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, यानी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसी वजह से मैं स्टार्ट से क्या करता था, मैं कहता था आप ऐसे करें, क्योंकि ये स्टेप में स्टूडेंट मोस्टली गलतियां करते हैं, आप ऐसे करें कि आप p की शिफ्टिंग को ऐसे करें, बड़े पी को छोटे पी को बड़े पी के पास लेके जाएं। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा, देखिए -30 +30 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30p माइनस के 4p हो जाए, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 26p, और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब प्लस से करेंगे तो इनइक्वलिटी का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ये कैंसिल आउट, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू p हो जाएगा। भाई 0 ग्रेटर देन p, तो इसका मतलब यही होगा ना p लेस देन इक्वल टू 0, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, अगर होल नंबर है, होल नंबर 0 से पहले, सॉरी वो तो नल सेट हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट ही 0 से, सॉरी इक्वल टू भी है, तो इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ 0 होगा, सिर्फ 0, यानी एक जगह प्लॉट होगा खाली, यहाँ पर अगर मैं इसको होल नंबर कहूंगा तो सिर्फ एक आंसर आएगा 0, तो बस ये इसका आंसर आएगा आपके पास। मगर अगर मैं कहूंगा ये रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं 0 के पास जाऊंगा, सर्किल फिल करूंगा, और 0 से छोटे नंबर है तो मैं फिर लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा, और इस तरह से ये एरो रिप्रेजेंट करूंगा, और ये इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई, हमने क्या किया, सॉल्व किया लीनियर इक्वेशन इनक्लूडिंग इन रियल वेरिएबल इन वन ऑफ रियल कोफिशिएंट इन वन वेरिएबल, और हमने इसको रिप्रेजेंट करना सीखा है नंबर लाइन में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो भी समझ आई होगी। यहीं तक रखते हैं, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।